आप सभी को नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेम्परेचर जोन्स, प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड्स। एक्चुअल में ये एक नहीं 3 टॉपिक्स हैं। 3 अलग अलग टॉपिक्स को कंबाइन करके मैंने एक टॉपिक बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आप किसी एक को छोड़ेंगे तो दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, और तीनों को आपस में समझना है तो एक साथ पढ़ना ज़रूरी है। तो इसको हम अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे तो लगभग कई घंटे लग सकते हैं आपको, और मैं इस वीडियो में आपको कुछ मिनटों में इसे समझाने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए आगे देखते हैं। टेम्परेचर जोन्स, ताप कटिबंध। धरती पे टेम्परेचर जोन क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ स्थित हैं, इसको इसमें देखा जाएगा। देखिए, धरती पे जो ताप है या टेम्परेचर है, उसका मुख्य स्रोत या सोर्स है सन। ठीक है, सन जो है जो रेडिएशन निकलती है वहाँ से, वो जब वो धरती तक पहुँचती है तो उसे ही हम सूर्यताप या सोलर इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, और सूर्य जो है धरती को जो ये इंसोलेशन है वो शॉर्ट वेव्स के रूप में पहुँचाता है। यह हमारी धरती उसको शॉर्ट वेव्स के रूप में ग्रहण करती है, और फिर यहाँ से वो जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं, परावर्तित हो जाते हैं, तो वो लॉन्ग वेव्स के रूप में परावर्तित होते हैं। और सूर्य की जो ताप होती है उसका बस 1 अरबवां हिस्सा ही, 1 अरब समझ रहे हैं ना, 1 बिलियन मतलब 1 बिलियन का मतलब एक हिस्सा जो है वो भारत मतलब कह सकते हैं पूरे अर्थ तक पहुंचती है, बाकी सारे चीज़ें वापस लौट जाती हैं। ठीक है, तो धरती को सूर्य से ऊष्मा मिलती है, ये तो सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि जो भी हीट धरती को मिलती है सूर्य से, उसका वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं है। धरती के कुछ हिस्सा जो है अधिक मात्रा में हीट प्राप्त करता है, जबकि कुछ हिस्सा कम मात्रा में प्राप्त करते हैं। इस कारण से हमारी धरती पे कई सारे टेम्परेचर जोन्स बन गए हैं, और वो कहाँ कहाँ स्थित हैं इसको हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके माध्यम से समझेंगे हम। देखिए, धरती के बीचों बीच जो ये रेखा दिख रही है इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक, इक्वेटर से आप समझ सकते हैं कि लगभग 25 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री साउथ। ठीक है, ये जो रेड कलर में दिखाया हुआ है ये धरती का हिस्सा साल भर अधिक मात्रा में सूर्यताप या सौर्यताप ग्रहण करता है, सोलर इंसोलेशन रिसीव करता है, जिस कारण से ये हिस्सा ज़्यादा गर्म होता है कंपेरेटिवली। ठीक है, और यहाँ पर जो सनलाइट पहुँचती है वो थोड़ा स्ट्रेट होती है। ठीक है, क्योंकि ये सूर्य के सामने पड़ जाता है, इस कारण से यहाँ पे साल भर तापमान ज़्यादा होता है, और इस हिस्से को हम कहते हैं टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, ये आपका उष्ण कटिबंध हो गया। उसके बाद देखिए जो ये ग्रीन में दिखाया गया है इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। अब समझिए इक्वेटर जो है धरती को 2 हिस्सों में बांट देती है। ऊपरी हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे का हिस्सा साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है। ये दोनों तरफ पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम 5 जोन में बांट सकते हैं। एक तो जोन ये हो गया, क्योंकि दोनों आपस में मिले हुए हैं नॉर्थ साउथ, इसलिए वो एक ही जोन कहलाएगा। और टेम्परेट जोन अलग अलग हैं, उत्तरी उपोष्ण कटिबंधी, ठीक है, या नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ये साउथ टेम्परेट जोन। यहाँ पे टेम्परेचर न ज़्यादा कम होता है न ज़्यादा अधिक होता है, एक मीडियम टेम्परेचर पाया जाता है। ठीक है, और इसे टेम्परेट कहते हैं। इसके कारण क्या है कि जितना हम
इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे उतना सूर्य ताप में कमी आती है, मतलब सूर्य से मिलने वाली जो हीट है वो कम होने लगती है। और इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण है कि हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे सीधा ना होकर थोड़ा सा झुका हुआ है इस तरह से, जहाँ वो ब्रह्मांड मतलब वो स्पेस में इस तरह से स्ट्रेट ना होकर वो थोड़ा सा क्रॉस है। इस कारण से जो मान लीजिए सन यहाँ है तो जो एनर्जी मिलनी चाहिए तो सीधे हिस्से को तो ज़्यादा मिलती जो, लेकिन जो पोल्स है वहाँ पहुँचने में उसको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। सूर्य के किरणों को ज़्यादा ट्रेवलिंग की वजह से मिलने वाली हीट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसे कहते हैं तिरछापन, सूर्य किरणों का तिरछापन। इस कारण से यहाँ का हिस्सा कम और पोल्स पे और भी कम एनर्जी रिसीव होती है। या आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ 100% होती है तो यहाँ पे सिर्फ 40% एनर्जी ही मिलती है, सूर्य की एनर्जी। इस कारण से पोल्स जो हैं चाहे नॉर्थ हो या फिर साउथ कंपेरेटिवली बहुत ठंडे होते हैं। ठीक है, यहाँ साल भर ज़्यादातर टेम्परेचर माइनस में होता है। इस तरह से कुल मिलाकर 5 जोन्स हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ताप कटिबंध और वायुदाब पेटियाँ। ये जो वायुदाब पेटियाँ होती हैं, प्रेशर बेल्ट होते हैं, ये ताप कटिबंधों से बिल्कुल रिलेट करते हैं। इन दोनों में आपस में काफ़ी रिलेशन है। ठीक है, आज हम उसी रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे टेम्परेचर जोन्स जो हैं प्रेशर बेल्ट को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप समझ लीजिए कि प्रेशर क्या होता है, या हिंदी में कहें तो वायुदाब क्या होता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि धरती का एक इकाई क्षेत्रफल ले लीजिए। मान लीजिए आप ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया है, 1 स्क्वायर। और आपको पता है कि धरती के हम जितना ऊपर जाएंगे वहाँ पे हवाओं का क्या मिलता है, लेयर पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर, तो इस पर्टिकुलर हिस्से के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसमें जितनी हवाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे जितनी हवा है उसका पड़ने वाला जो वेट है, ठीक है, यहाँ पे जितना वेट पड़ेगा वही वेट क्या कहलाएगा, एयर प्रेशर। ठीक, और इसको हम लोग किस में मापते हैं, मिली बार। इसका जो यूनिट है वो है मिली बार है। जैसे हम किसी डिस्टेंस को मीटर किलोमीटर में मापते हैं, कोई लिक्विड है तो लीटर में, ठीक, टाइम है तो उसको सेकंड में, तो उसी तरह से प्रेशर को मिली बार में मेजर किया जाता है। ठीक, और एक चीज़ ध्यान रखिए, टेम्परेचर और वायुदाब में बताया था कि संबंध होता है और ये संबंध विपरीत पाया जाता है। विपरीत मतलब अपोजिट रिलेशन मिलता है, जिसका तात्पर्य हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर लो हो जाता है, अगर प्रेशर हाई होता है तो इसका मतलब है टेम्परेचर लो होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि जितने जोन्स हैं, पीछे हमने जोन्स को देखा, धरती पे जो हीट जोन्स हैं तो उन हीट जोन्स में अलग अलग प्रेशर पाया जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो अब कौन कौन सी वायुदाब पेटियाँ हैं इसको हम आगे देखते हैं। ठीक, देखिए, वायुदाब पेटियाँ मतलब प्रेशर बेल्ट ऑन अर्थ। तो हम अर्थ पे कितने प्रेशर बेल्ट देख सकते हैं, आप ध्यान दीजिए। कुल मिलाकर 7 प्रेशर बेल्ट हैं। ध्यान रखिए, धरती पे कुल कितने प्रेशर बेल्ट हैं, 7। ठीक, इसको हम इस फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए,
सबसे पहला जो प्रेशर बेल्ट है ये आप देख सकते हैं इक्वेटर के आसपास 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, ये जो इक्वेटर है यहाँ पर लो प्रेशर पाया जाता है। इसका नाम है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल या कहेंगे हम विषुवतीय निम्न दाब पेटी, लो प्रेशर बेल्ट है ये। अब ये लो प्रेशर बेल्ट क्यों बना, क्या कारण है, ये हम समझते हैं इसको। मैंने अभी बताया था कि प्रेशर और टेम्परेचर में अपोजिट रिलेशन मिलता है। अगर किसी प्लेस का टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ प्रेशर क्या हो जाता है, लो। आप जानते हैं इक्वेटर के आसपास सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है, सूर्य की किरणें वहाँ बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर साल भर हाई होता है। तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ की हवाएं जो होती हैं वो गर्म होकर ऊपर उठती हैं, तो यहाँ पर हवाओं का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। जब हवा कम होगी तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इस कारण से यहाँ लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। ये क्लियर हो गया आपको। अब ये होता है कि अगला जो है उसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण उच्च। ये नॉर्थ में मिलता है और साउथ में मिलता है, ठीक है, दोनों तरफ पाया जाता है। और इसका लोकेशन है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ, 30 से 35 डिग्री साउथ, ठीक। अब इसके बनने के पीछे कारण क्या है, यहाँ पे किस कारण से हाई प्रेशर बन जाता है, इसको आप समझिए। इसका कारण ये है कि यहाँ से जो हवाएं ऊपर उठी, ठीक है, इस रीजन से, तो ऊपर उठ के बाद वो ट्रैवल करती हैं, ठीक है, वो 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ जाती हैं। वहाँ से फिर वो ऊपर कंटिन्यू नहीं जाती हैं, फिर वो या तो नॉर्थ जाएंगी या तो साउथ डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर लगभग एक हवाओं का एक तेज बहाव होता है। लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे हवाओं का एक तेज बहाव होता है। इसी बहाव में वो हवाएं भी उसी डायरेक्शन में बह जाती हैं। तो जो हवा मान लीजिए यहाँ से निकल के नॉर्थ की तरफ गई, तो वो सीधी न जाकर ये इस इलाके में, इस एरिया में जाकर वो नीचे बैठती हैं, नीचे उतरती हैं, ठीक है, यहाँ आकर वो नीचे बैठना शुरू हो जाती है। उसी तरह से जो साउथ की तरफ गई वो भी आकर इस रीजन में आकर नीचे बैठेंगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से हवा थी, ये हवा और आई, और यहाँ से भी देखिए ये सब पोलर लो प्रेशर है, यहाँ से भी हवाएं ऊपर उठती हैं। अब क्यों उठती हैं आपको बताएंगे भी। यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं तो कुछ हवाएं इधर बैठती हैं, कुछ इधर बैठती हैं, तो दोनों तरफ से हवाएं जब यहाँ आती हैं, ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ से हवा निकली तो ये लो हुआ, और यहाँ आकर बैठी तो ये हाई प्रेशर हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ ये दो बेल्ट हो गए। अभी यहाँ देखिए सब पोलर मतलब उप ध्रुवीय निम्न, मतलब 60 से 65 डिग्री के बीच में ये पाया जाने वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर लो प्रेशर का कारण टेम्परेचर नहीं होता है। आपको पता है कि इस हिस्से में टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है, ठीक है, तो लो हो गया तो प्रेशर तो हाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ दूसरा फैक्टर होता है जिसके कारण से प्रेशर लो होता है, और वो होता है मोशन फैक्टर। एक्चुअल में प्रेशर के कम होने के दो फैक्टर हैं धरती पे, एक टेम्परेचर फैक्टर है और दूसरा है मोशन फैक्टर, गति। आपको पता है कि हमारी जो धरती है वो दो तरह की गतियाँ करती है, एक रोटेशनल मोशन और दूसरा रिवोल्यूशनरी मोशन। तो जो पहला है रोटेशनल मोशन, खुद के चारों तरफ घूमना, जब हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है तो ये हवाएं जो हैं उसके प्रभाव में वो भी कुछ हिस्सों से इस पर्टिकुलर हिस्से से ऊपर अपने एरिया से ऊपर निकलने लगती हैं, ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये हिस्सा झुका हुआ है तो इस हिस्से पर ज़्यादा प्रभाव होता है, तो यहाँ से जो
हवाएं हैं वो अपने रीजन से निकलकर ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद फिर वो या तो पोल्स की तरफ जाएंगी या तो फिर ये 30 डिग्री के आसपास आएंगी। तो यहाँ पर हवाओं का प्रेशर या हवाएं कम हो जाने से इसका प्रेशर लो हो जाता है। तो ये लो प्रेशर बेल्ट बनता है यहाँ भी और यहाँ भी। और आपको पता है ये पोल्स हैं दोनों तरफ, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। यहाँ पे साल भर बहुत ही निम्न टेम्परेचर होता है, मतलब लो टेम्परेचर होता है, जिस कारण से यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि धरती पे ये 7 वायुदाब पेटियाँ मतलब 7 प्रेशर बेल्ट कैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ स्थित हैं। ठीक, और इन्हीं जो प्रेशर बेल्ट हैं इन्हीं से जो है विंड्स के ब्लो होने में मदद मिलती है। तो हमारा अगला जो टॉपिक है विंड्स या पवनें, ये इन्हीं प्रेशर बेल्ट से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हमने अभी देखा वायुदाब पेटियों के निर्माण कारण। तो उसमें 2 कारण बताए गए हैं, एक टेम्परेचर फैक्टर और दूसरा है मोशन फैक्टर, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं वायुदाब पेटियाँ और पवनें, प्रेशर बेल्ट एंड विंड्स। तो पहला ये समझ लीजिए कि क्यों चलती है पवन, मतलब जो विंड्स होती हैं वो क्यों चलती हैं, हवाएं क्यों बहती हैं। तो हवाओं के बहने का जो मुख्य कारण है वह है एयर प्रेशर में डिफरेंस। किसी भी 2 प्लेस के एयर प्रेशर में डिफरेंस होगा तो जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ से हवा बहेगी लो प्रेशर की तरफ। आपने देखा होगा जो वाटर होता है वो भी जहाँ ज़्यादा पानी होता है वहाँ से कहाँ मूव करता है, कम पानी की तरफ। उसी तरह से हवाएं भी हैं, जहाँ हाई प्रेशर होगी वहाँ से लो प्रेशर की तरफ बहेंगी। ठीक है, अब आते हैं पवन के प्रकार, मतलब जो विंड्स होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं। तो विंड्स के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हम इनको मेनली 3 टाइप्स में बांट के फिर उनके सब टाइप्स पढ़ेंगे। पहले जो फर्स्ट 3 टाइप्स जो हैं वो, पहला देखिए प्रचलित पवन, या इसको हम प्लानिटरी विंड्स कह सकते हैं। ये पूरे धरती पे इनका प्रभाव होता है, मतलब पूरे अर्थ पे इनका इफेक्ट देखा जा सकता है, इसके लिए इनको प्लानिटरी विंड भी कहते हैं। दूसरा मौसमी पवन है, जो सीजन में बदलती रहती हैं। हवाओं का नेचर, उनका डायरेक्शन सीजन वाइज चेंज हो जाता है, तो ऐसी हवाओं को हम मौसमी पवन कहते हैं। और थर्ड है स्थानीय पवन, मतलब लोकल विंड। ठीक, तो लोकल विंड्स एक पर्टिकुलर छोटे एरिया में, लोकल एरिया में बहती हैं और इनका अपना एक खास नेचर होता है, उसको भी देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, पहले आते हैं प्लानिटरी विंड्स के पे। इसको आप समझिए। इसको आप देख सकते हैं कि सालों भर जो है, मतलब पूरे थ्रू आउट ईयर एक सर्टेन दिशा में, एक सर्टेन डायरेक्शन में जो हवा बहती है उसको हम प्रचलित पवन, सनातनी या भूमंडलीय पवन के नाम से जानते हैं, या प्लानिटरी विंड्स कह सकते हैं। ठीक है, और ये भी 3 मुख्य प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला है व्यापारिक या ट्रेड विंड, इंग्लिश में कहेंगे ईस्टर्लाइज। ठीक है, पूर्वा पवन भी कहते हैं इसको, ईस्टर्लाइज। और दूसरा है पछुआ पवने। ठीक है, इसको ये भी मतलब वेस्टर्लाइज कहते हैं। ये कैसे और क्यों बहती हैं वो भी देखेंगे। लास्ट है ध्रुवीय पवने, मतलब पोलर विंड्स, ये कहाँ से और क्यों चलती हैं ये भी देखेंगे। ठीक, अब मैप में देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेटर के आसपास ये है लो प्रेशर बेल्ट, और ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर यहाँ आप देख सकते हैं 30 से 35 डिग्री के बीच में है। तो जब कभी भी आप ये समझ सकते हैं कि जब कभी भी हवा चलती है तो उसके पीछे
मेन फैक्टर होता है प्रेशर में डिफरेंस। तो यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ से भी इस तरह से चलेंगी। लेकिन ये होता है कि हमारी धरती जो है वो मूव करती है, मतलब मोशन करती है, ठीक है, अपने चारों तरफ। उस कारण से ये सीधी ना होकर, मतलब नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ सीधी ना जाकर इनका जो डायरेक्शन थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि ये नॉर्थ पोल में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ बहती है, ठीक है। ये जो ऊपर का हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट है, और ये साउथ की तरफ आ रही है तो साउथ वेस्ट, ठीक। और इसी तरह से यहाँ देखिए, साउथ में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहती है, ये देखिए, ठीक। और इसका मेन कारण क्या है, अर्थ का मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। और इनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। ट्रेड विंड्स का मतलब है कि एक सर्टेन पाथ पे चलने वाली पवनें, क्योंकि एक सर्टेन पाथ मतलब इनका रास्ता बिल्कुल, या जो उनका जो जगह होती चलने का बिल्कुल फिक्स है, उन्हीं जगहों पे चलती हैं। और चूँकि आज से कई साल पहले जब मोटर बोट्स नहीं हुआ करते थे, तो जो ट्रेडर्स होते, ट्रेडर्स मतलब व्यापार करने वाले, वो अपने शिप्स को उन्हीं रास्तों से लेके जाते थे जिन रास्तों में हवाएं बहा करती थी, जिससे कि उनका जो पाथ हो, मतलब जो शिप्स हैं आसानी से चल सकें। हवा के डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे तो वो आपको दिक्कत होगी, और हवा के डायरेक्शन के साथ जाएंगे तो आपको आसानी होगी। उसी चीज़ को वो यूज़ करते थे। इसको हम ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवने भी कहते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा पछुआ पवने हैं। पछुआ पवने या वेस्टर्लाइज जो हैं, इसके पीछे भी वही फैक्टर है, ठीक है। देखिए आप, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो है, यहाँ से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ भी तो हवा चलेगी, जब नीचे चल रही तो ऊपर भी चलेगी। तो यहाँ से जब इस डायरेक्शन में हवा बहती है, ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, ये डायरेक्शन आपका वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये आप जानते हैं नॉर्थ, और ये साउथ है, ठीक है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने वाली जो हवाएं होती हैं, मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ, आपको बताया था कि ये सीधी जानी चाहिए, लेकिन फिर वही बात आती है कि ये सीधी न जाकर इसका डायरेक्शन जो है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, ठीक है। इस कारण से इनका नाम पछुआ पवने या वेस्टर्लाइज पड़ गया है, ठीक है। और ये 30 डिग्री के आसपास से निकलती हैं और 65 या 60 डिग्री तक पहुंचती है। तो अलग अलग डिग्रीज पे इनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। आप इसको जैसे फरियस फोर्टीज, सॉरी रोरिंग 40s 50s, इस तरह से, क्योंकि ये हवाएं जितना ऊपर जाती हैं उतना ये विकराल हो जाती हैं। विकराल मतलब इनका इफेक्ट समुद्र पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये हवाएं खास करके साउथ पोल में, ये हवाएं जहाज़ों के लिए बड़ी ख़तरनाक होती हैं, क्योंकि जितना ये हवाओं का स्पीड साउथ में, आपको पता है कि साउथ हेमिस्फीयर में जो ज़मीन है वो कम है, इसलिए हवाओं को रोकने की ताकत नहीं होती है। हवाएं इतनी प्रचंड होती हैं कि जहाज़ों को चलना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से जैसे कि 40 डिग्री है, उसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। और इस जगह पे ये वाला हिस्सा, ये हॉर्स लैटिट्यूड है 30 से 35, क्योंकि यहाँ पर इतना हाई प्रेशर होता है कि जहाज़ों का चलना मुश्किल हो जाता है। और जब जहाज़ जब चल नहीं पाते हैं, तो पहले जो व्यापारी थे जो घोड़ों को जहाज़ पर लेकर जाते थे, वो उनको समुद्र में फेंक दिया करते थे, ठीक है, ताकि इसका वज़न क्या हो जाए, कम हो जाए जहाज़ का। तो इस तरह से ये हवाएं बड़ा ही प्रचंड रूप में बहती हैं, इस कारण उनके अलग नाम हैं।
फरियस, रोरिंग और स्क्रीमिंग 60। अब लास्ट में देखिए हमारा ये जो हाई प्रेशर है, साउथ में भी है और नॉर्थ में दोनों जगह है। तो हाई प्रेशर से ये सब ट्रॉपिकल या सब पोलर लो प्रेशर वहाँ हवा चलेगी ऐसे, लेकिन फिर वही बात आती है कि अर्थ के मोशन की वजह से वो सीधी न जाकर ये डायरेक्शन इसका चेंज हो जाता है, ठीक है, ऐसे बहने लगती है। तो इस तरह से ये 3 तरह के प्लैनेटरी विंड्स हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं, और क्यों पाए जाते हैं इसका कारण भी हमने समझ लिया है। अब इसके बाद चलते हैं सीजनल विंड्स, जो सीजन के अकॉर्डिंग जिनका डायरेक्शन और नेचर बदल जाता है, ठीक है। जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार परिवर्तित हो जाती है उन्हें मौसमी पवन कहते हैं। मतलब ऐसे विंड्स जिनका डायरेक्शन मौसम या सीजन के या समय के अनुसार बदल जाता हो उसको हम मौसमी पवन कहते हैं। और मौसमी या सीजनल विंड्स के 3 प्रकार हैं। पहला है मानसूनी, जिसको हम अच्छे से समझेंगे। दूसरा स्थल समीर और समुद्री समीर, मतलब लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। पर्वतीय समीर, घाटी समीर, मतलब पर्वत से बहने वाली जो विंड होती है, और वैली से, वैली मतलब पर्वतों के बीच का जो नीचे का स्थान होता है वहाँ से बहने वाली। अब पहले देखते हैं कि मानसूनी पवनें क्या होती हैं। अब देखिए ये भारत का जो निचला हिस्सा है, भारत का जो क्लाइमेट है उसको मानसूनी क्लाइमेट कहते हैं। इसका कारण क्या है कि हमारे भारत पे इन मानसूनी विंड का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। भारत का पूरा क्लाइमेट ही मानसून से डिसाइड होता है। तो हम ये देखते हैं कि जब मई जून के समय इस हिस्से में, भारत के नॉर्थ हिस्से में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, ठीक है। और इक्वेटर के साउथ मतलब इधर इंडियन ओशन में उस समय हाई प्रेशर बना होता है, क्योंकि वहाँ मौसम कुछ ठंडा होता है। तो अब यहाँ से हवाएं बहती हुई कहाँ आएंगी? इंडिया की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ये हवाओं, और इन्हीं हवाओं को हम क्या कहते हैं? मानसूनी विंड्स या अराइवल ऑफ मानसून, ठीक। और ये कब होता है? जून में, ठीक। और ये हमारे जून से सितंबर तक इनका डायरेक्शन क्या होता है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ऐसे साउथ वेस्ट से होती है वे नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं, ऐसे जाती हैं, ठीक है। अब जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है, यहाँ पर ठंडी बढ़ने लगती है, प्रेशर हाई होने लगता है, और उसके उल्टा जो है इंडियन ओशन की तरफ जो है प्रेशर लो होने लगता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो अब ये हवाओं का डायरेक्शन बदल जाएगा। अब ये हवाएं नॉर्थ वेस्ट से होती हुई साउथ ईस्ट की तरफ जाती हैं, ऐसे बहती हैं। तो बदला हुआ कि नहीं इनके डायरेक्शन में? आप देख सकते हैं कि 2 अलग अलग मौसमों में, ठंडी और गर्मी में, इनका डायरेक्शन क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो ये मानसूनी पवनें होती हैं। मानसून सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, इंडिया के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और बहुत सारे दूसरे नॉर्थ ईस्ट के कंट्री हैं, इंडोनेशिया वगैरह, यहाँ भी मानसून का अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा आप समझिए स्थल समीर और समुद्री समीर। अब यही हमारे पास देखिए इंडिया का मैप है, यहाँ हम स्थल, और ये आपको पता है कि यहाँ समुद्र है, अरेबियन है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक। और ये ज़मीन है, लैंड है, ठीक। तो जब सूर्य की हीट मिलेगी, सूर्य दिन होगा, तो आप देखोगे कि दिन 12-1 बजते बजते क्या होगा?
धरती गर्म हो जाएगी और पानी अभी धरती के मुकाबले ठंडा होता है, कूल होगा। तो जब पानी ठंडा है तो यहाँ हाई प्रेशर होगा और ये गर्म है तो यहाँ पे लो प्रेशर है, तो यहाँ से हवाएं बहना शुरू हो जाएंगी दिन में। ठीक, ये हवाएं चलती रहेंगी कब तक? रात को 10-11 बजे तक। ठीक, तो इस तरह की जो पवनें होती हैं इसको हम क्या बोलेंगे? सी ब्रिज, समुद्री समीर। और जब रात होती है तो जैसे कुछ रात बीतता है 9-10 बजे तक धरती ठंडी होने लगती है और समुद्र का पानी जो गर्म होता है वो उतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, क्योंकि यहाँ ये ठंडा हो चुका होता है, ये नहीं ठंडा होता, यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ से अब रात के समय हवा की दिशा उल्टी हो जाएगी, धरती से समुद्र की तरफ हवाएं चलना शुरू कर देंगी। इसको क्या बोलेंगे? स्थल समीर। समझ गए होंगे आप इसको। अब आते हम लोग पर्वतीय और घाटी समीर। देखिए ये पर्वत होती हैं, तो ये पर्वत के ऊपरी हिस्से होते हैं और नीचे के ये घाटियाँ होती हैं। तो वो जो सूर्य से जो गर्मी मिलती है तो ये हिस्सा जल्दी गर्म हो जाता है, ये नीचे है तो कम गर्म होगा, तो दिन में यहाँ से यहाँ हवाएं चलेंगी। इसको क्या कहेंगे? घाटी समीर। और रात का ये हिस्से, रात में ये हिस्सा जल्दी ठंडा हो जाएगा और ये अभी तक गर्म रहेगा, तो यहाँ पर हवाएं चलेंगी, यहाँ कोल्ड से हॉट की तरफ। तो ये जब पहाड़ी के ऊपर से नीचे चलती हैं तो उसको पर्वतीय समीर कहते हैं, और जब नीचे से ऊपर चलती है तो उसको घाटी समीर कहते हैं। तो ये सीजनल होते हैं। ठीक है, मतलब समय या सीजन के हिसाब से। तो ये दिन रात के हिसाब से बदलते हैं और ये मानसून जो है वो सीजन के हिसाब से बदलता है, तो इनको हम लोग सीजनल विंड्स कहते हैं। अब एक लास्ट का रह गया है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स का मतलब वो होता है कि जो लोकल एरिया में बहने वाले विंड्स होते हैं, और इनका प्रभाव भी लोकल ही होता है, मतलब इनका पूरे अर्थ पे या बहुत बड़े देश में या बहुत बड़े हिस्से में नहीं होता है। हम इसका एग्जांपल समझ सकते हैं। भारत में आप जानते हैं कि लोकल विंड बहती है, आप सभी को उनका नाम पता होगा, उसका नाम है लू। गर्मियाँ चल ही रहा है मौसम, आपके पेरेंट्स आपको बाहर जाने नहीं देते होंगे, कहते होंगे मत जाओ लू लग जाएगी। सही बात है, लू लग जाएगी। क्यों? क्योंकि गर्मी में लू चलती है हमारे यहाँ। तो लू जो है एक्चुअल में एक लोकल विंड है। ठीक है, ये जो विंड्स होती हैं लोकल विंड्स, ये तापमान मतलब टेम्परेचर और वायु प्रेशर के लोकल डिफरेंस से चलती हैं। मतलब लोकली, अगर लोकल एरिया में टेम्परेचर और एयर प्रेशर में कोई डिफरेंस आया तो उसकी वजह से वहाँ जो हवाएं चलती हैं उसका जो है लोकल विंड्स कहेंगे। और ये दो नेचर की होती हैं, एक हॉट और दूसरा कोल्ड। हॉट विंड्स और कोल्ड विंड्स। ठीक है, जैसे कि लू बताया था मैंने, लू क्या है? सॉरी, लू हॉट है। और कई सारे, जैसे एक कोल्ड विंड की एग्जांपल देते हैं, मिनिस्ट्रल। मिनिस्ट्रल क्या है? एक कोल्ड विंड है जो जर्मनी वगैरह वहाँ से बहती है। और सिनुक जो है ये यूएसए में बहने वाली लोकल विंड है और ये हॉट नेचर की होती है। फोन, ये भी एक हॉट, सिराको भी हॉट है, सिमूम, हरमट्टन, ये सभी हॉट नेचर के विंड्स हैं। ठीक है, और ये अलग अलग देशों में अलग अलग कंडीशन में, खास करके जैसे हरमट्टन है वो नाइजीरिया में बहती है और वहाँ पे लोग इसको डॉक्टर विंड कहते हैं। डॉक्टर विंड इसलिए कहते हैं कि इसके आने पर लोगों की बीमारियाँ ठीक होने लगती हैं। ठीक होने का मतलब है कि बहुत ही ह्यूमिड टेम्परेचर होता है, मतलब एकदम चिपचिपा मौसम होता है और लोग उसमें अक्सर